नमस्कार दोस्तों, सारंगी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग पार्ट 2, जिसमें हमने बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे थे। ठीक है, इस वाले पार्ट 12 में अपन देखने वाले हैं कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या कैंसर टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम कह सकते हैं। ये आज के वीडियो में हम ये तीनों पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट है ऑपरेटर्स का। ठीक है, पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम में ही लिखा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब ये क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जब भी हम लोग किसी वेरिएबल के सामने या उसके बाद में अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगाते हैं, उसका वैल्यू इंक्रीज बाय 1। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका, एक्स वेरिएबल है, उसके बाद में ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाया, या फिर पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर बाद में वेरिएबल, ये दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंट एक्स इज इक्वल टू 5, फिर बाद में एक्स प्लस प्लस। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, 6। वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट वन है प्री इंक्रीमेंट। मतलब क्या, प्री इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू देन यूजेस इट, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद में उसका वेरिएबल का वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले वेरिएबल फिर बाद में ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर बाद में वेरिएबल। पोस्ट में क्या है, पहले वेरिएबल उसके बाद में ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट यूजेस द वैल्यू देन इंक्रीजेस इट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में ऑपरेटर पहले वेरिएबल बाद में, इसमें क्या होता है, इंक्रीज द वैल्यू और उसके बाद में यूज करना है। पोस्ट में क्या होगा, पहले वेरिएबल फिर बाद में ऑपरेटर, पहले वैल्यू यूज करना है उसके बाद में इंक्रीज करना। ठीक है, यह है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या है, इंट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी ये क्या है, पहले प्लस एक्स एक्स और रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5 है फर्स्ट, फिर क्या होगा, एक्स प्लस 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 एक्स मीन्स इंक्रीजेस फर्स्ट, पहले क्या होगा, 5 का 6 कर देगा, फिर तो एक्स बिकम्स 6। एक्स पहले 6 होगा, फिर बाद में प्रिंट्स 6। आउटपुट में इसका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग हमारा हेडर फाइल लेते हैं, include stdio.h। फिर बाद में हमारा दूसरा हेडर फाइल जो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच है। ठीक है, उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन आएगा। ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था, 5, एक्स इज इक्वल टू 5। मैं CLR क्लियर लेता हूँ ताकि पिछले वाला आउटपुट क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ %d, क्या यूज किया, प्लस प्लस एक्स यूज किया। ठीक है, देखते आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में हमको 6 आना चाहिए, आया 6। ठीक है, ये है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट का वैल्यू, जहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 5, बाद में हमने प्रिंट किया एक्स प्लस प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू यूज होगा फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एक्स प्लस प्लस मीन्स यूज फर्स्ट, सो इट प्रिंट 5 एंड देन एक्स बिकम 6। आउटपुट में 5 आएगा, पहले 5 आएगा। ठीक है, अभी हम इसको आपको
डेमो दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स क्या करते हैं, प्रिंटर आफ्टर, आफ्टर में चेक करते हैं एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, अगेन चेक करते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू प्रिंट किया, यहाँ पे पहले क्या किया उसने, वैल्यू 5 प्रिंट किया, फिर बाद में इंक्रीमेंट होकर उसका एक्स का वैल्यू क्या हुआ, 6। ठीक है, पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज करता है फिर बाद में उसका इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, ये था आपका पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल। ठीक है, अभी डिफरेंस बिटवीन देखते हैं प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट पहले क्या होता है, ऑपरेटर पहले फिर वेरिएबल बाद में। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज फर्स्ट देन यूज। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वेरिएबल फिर बाद में ऑपरेटर। पहले वेरिएबल का वैल्यू यूज करना है फिर बाद में उसको इंक्रीज करना है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगा फिर यूज होगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू यूज होगा फिर बाद में इंक्रीज होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल के साथ देख लिया था। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे नाम में ही है डिक्रीमेंट। ये क्या करेगा, वैल्यू डिक्रीज बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। क्या करेगा, उसको 1 से कम करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे हमने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में देखा था, वेरिएबल फिर बाद में ऑपरेटर, से हम पोस्ट डिक्रीमेंट कहेंगे, इसको प्री डिक्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्जांपल इंट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, वैसे भी दो टाइप्स के डिक्रीमेंट है, जैसे इंक्रीमेंट के दो टाइप्स थे, सेम यहाँ पे भी आपको डिक्रीमेंट के भी दो टाइप है। फर्स्ट है प्री डिक्रीमेंट, सेकंड है पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर वेरिएबल, ऑपरेटर पहले वेरिएबल बाद में, फर्स्ट डिक्रीजेस द वैल्यू देन यूजेस इट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज होगा फिर यूज होगा। फिर है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वेरिएबल फिर बाद में ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट यूजेस द वैल्यू देन डिक्रीजेस। पहले उसका वैल्यू यूज होगा फिर डिक्रीज होगा। प्री इंक्रीमेंट में पहले डिक्रीज करेगा फिर यूज होगा। पोस्ट में क्या होगा, पहले यूज करेगा फिर बाद में उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम हमारे एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल को हम प्री इंक्रीमेंट में देखते हैं। पहले क्या होगा, 5 है, प्री इंक्रीमेंट में पहले कम होगा फिर डिस्प्ले होगा वैल्यू। ठीक है, अभी आउटपुट 4 आएगा, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। पहले क्या होगा, उसका वैल्यू 5 था, पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा वैल्यू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, एक्स इज इक्वल टू 8, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, पहले डिक्रीज होगा फर्स्ट, फिर सो एक्स बिकम 7, तो इट प्रिंट 7। आउटपुट क्या था हमारा, हमने यहाँ पे 5 लिया था तो कम होकर 4 हो गया। ठीक है, पहले वैल्यू कम होगा फिर प्रिंट हो गया। वैसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट में चेक कीजिए, पोस्ट डिक्रीमेंट में। ठीक है, हम चेक करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट में। अभी पोस्ट डिक्रीमेंट में देखो, हमने ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, पहले वैल्यू यूज हुआ फिर बाद में उसका वैल्यू प्रिंट किया 4 कम करके। ठीक है, पहले उसका वैल्यू 5 प्रिंट किया फिर बाद में डिक्रीमेंट किया, तो वो बाद में डिक्रीज किया वैल्यू क्या है, 4 आया। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज करता है फिर बाद में उसको डिक्रीज कर देता है। एक्स इज इक्वल टू 8 है या एग्जाम्पल में, फिर यूजेस फर्स्ट देन इट प्रिंट्स 8 देन बिकम 7, आउटपुट इसका 8 ही आएगा। ठीक है, हमने 8 प्रिंट किया।
ठीक है। तो रियल यूज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वेयर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहाँ यूज होते हैं, कॉमनली यूज्ड इन लूप्स, कहाँ पे यूज होता है, लूप्स में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, यहाँ पे आपको दिखेगा, काउंटिंग में दिखेगा आपको, जहाँ पे काउंट हो रहा है वहां पे दिखेगा, ठीक है, एरे इंडेक्सिंग में भी आपको दिखेगा, फिर रिपीटेटिव टास्क के लिए भी आपको दिखेगा, ठीक है, ये फॉर लूप के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, लूप्स में किसी टास्क को रिपीट करना हो तो उसको हम लूप में यूज करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, कि आगे देखेंगे लूप्स, वो देखना है लूप्स क्या है वो सब, ये तो एक सिर्फ एग्जांपल है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे होगा, ठीक है, बाद में हमें नेक्स्ट आगे के वीडियोस में हमें देखना है लूप्स वगैरह देखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया 1, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, मतलब ये 5 बार लूप रन होगा, और जब ये आई 6 हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट ऑपरेटर देखना है, उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर अभी तक हमने बहुत बार यूज किया है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, अभी तक हमने इंट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसे कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, वहां पे वो इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो राइट साइड का वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल दें, ठीक है, आप देख लीजिए, राइट साइड का वैल्यू क्या करेगा, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो राइट साइड की वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करना। अभी तक हमने देखा था इंट ए इज इक्वल टू 10, से बहुत सारे एग्जांपल में हमने देखा था, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे, जो राइट का वैल्यू है वो लेफ्ट के वेरिएबल में जाए, ठीक है, मीनिंग स्टोर अ वैल्यू 10 इनसाइड वेरिएबल ए, ठीक है, हम सिंपल एग्जांपल, ठीक है, अब यही एग्जांपल है, क्या है, इंट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स क्या है, वेरिएबल है, उसके अंदर हम क्या असाइन कर रहे हैं, एक्स को 5, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, राइट साइड का 5 वैल्यू एक्स वेरिएबल में हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू एक बार चेक करते हैं, वैल्यू प्रिंट हो रहा है 5, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करेगा, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, असाइन अ वेरिएबल टू ए, ठीक है, अभी कंपाउंड असाइनमेंट भी होता है, कंपाउंड असाइनमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट फॉर्म या शॉर्टकट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये देखो प्लस इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, प्लस इक्वल टू एड एंड असाइन, ये सब्सट्रैक्ट इक्वल टू सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, ये मल्टीप्लाई एंड असाइन, ये डिवाइड एंड असाइन, ये मॉडुलस एंड असाइन, ये शॉर्टकट फॉर्म है, एक्चुअली इसका जो एग्जांपल रियल लाइफ क्या है, इसका 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 रियल क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 ऐसे उसको लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उसको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है, एक ए कम करना है, ठीक है, इसलिए क्या होगा उसका, ये शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये कंपाउंड असाइनमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है,
अभी मैं क्या करता हूँ, x प्लस इक्वल टू 5। अभी x में 5 वैल्यू है, क्या करता हूँ उसको प्लस इक्वल टू 5 किया, ठीक है। अभी उसका वैल्यू देखिए क्या होगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे प्लस इक्वल टू 5। अभी इसका वैल्यू क्या होगा 10 होगा, ठीक है। क्या होगा ए इनबिल्ट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे a इज इक्वल टू ए प्लस 5, ऐसे ये वर्क करता है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है प्लस इक्वल टू 5, मतलब x में x के वैल्यू में ये ऐड होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसे ही ऑपरेटर होगा, ठीक है। वैसे हम लोग x प्लस इक्वल टू माइनस करेंगे, माइनस इक्वल टू 3, इसको फिर से प्रिंट करके देखते हैं वैल्यू वर्क हो रहा है क्या, ठीक है। इसी तरह आपको ट्राई करके चेक करना है सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ठीक है, इसमें -3 हो गया, 10 माइनस 3 7, ऐसे ये पूरा वर्क होगा। अभी ये कैसे वर्क हुआ, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स में क्या वैल्यू है 10 है, 10 माइनस 3 7, तो 7 एक्स में स्टोर हुआ। तो यही ऑपरेटर क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 करेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, a इज इक्वल टू 10 है, तो प्लस इक्वल टू किया हमने, तो क्या हुआ, a इज इक्वल टू ए प्लस 5, ए में 10 है तो उसका 15 हुआ, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ए माइनस 2 13 होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आउटपुट में 13 आएगा, ठीक है। आपको भी ऐसे एग्जाम्पल आपको ट्राई करके चेक करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ एरर वगैरह आता है तो आप कमेंट में आप मुझे डाल सकते हो, ठीक है। मैं वो एरर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। क्या है ये, टर्नरी ऑपरेटर मतलब कंडीशनल ऑपरेटर से हम दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन पे वर्क करता है, बाकी सब ऑपरेटर ऐसे नहीं है। अभी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो कंडीशन पे काम नहीं करता, ये टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन में काम करता है, ठीक है। अभी टर्नरी मतलब क्या है, इसको 3 ऑपरेंड्स लगते हैं, जैसे अभी हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो बाइनरी ऑपरेटर है। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा था, वो यूनरी ऑपरेटर है जिसको एक ही ऑपरेंड लगता है, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर है उसको 3 ऑपरेंड्स लगते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इज यूज्ड टू मेक अ सिंपल डिसीजन इन वन लाइन, एक लाइन में उस कंडीशन को लिख सकते हैं, लेकिन इसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होगा, ये एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन 2 है, ठीक है। अभी ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क कैसे करेगा, ये कंडीशन के ऊपर पूरा डिपेंड है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला वैल्यू उस वेरिएबल में जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला वैल्यू उस वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 1, इफ कंडीशन इज फॉल्स एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, a इज ग्रेटर देन b, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो अभी मैक्स में जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा ये b वाला, ये b वाला वैल्यू मैक्स में जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स था। अगर कंडीशन ट्रू होता तो ए वाला जाता है यहाँ, लेकिन अभी कंडीशन फॉल्स है तो इसमें जाएगा बी का वैल्यू, ठीक है। चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ट्रू स्टोर ए, इफ फॉल्स स्टोर बी, ठीक है। रिजल्ट मैक्स इज इक्वल टू 20। एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के ऊपर। सेम एक x और एक y का लेते हैं, y में 10 लेता हूँ मैं,
ये सब निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक मैक्स वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको मैक्स इज इक्वल टू कंडीशन देता हूँ, ए इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है क्या? अगर है तो एक्स का वैल्यू जाएगा, अगर है तो एक्स का वैल्यू जाएगा, नहीं तो वाई का वैल्यू, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी, चेक करते हैं किसका वैल्यू आएगा मैक्स में, मैक्स, ठीक है। अल्ट आर एक्स में, मैक्स में कौन सा वैल्यू आया, 10, वाई का वैल्यू आया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स को 15 करता हूँ, ठीक है। अभी ये कंडीशन फॉल्स होगा, ट्रू होगा, पिछले वाला में फॉल्स होगा, अभी ये ट्रू होगा क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 10, तो अभी इसमें एक्स की वैल्यू आई, अभी इसका वैल्यू 15 है, ठीक है। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कौन सा एक्सप्रेशन लेना है, वन लेना है कि टू ले, ये वाला लेना है कि ये वाला। ये शॉर्ट इफ एल्स का शॉर्टकट है। अगर इसी प्रोग्राम को हम इफ एल्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं तो एल्स, एल्स क्या करना है, मैक्स इज इक्वल टू वाई। यही प्रोग्राम है, सेम आउटपुट आएगा, इसका भी आउटपुट 15 ही आएगा, लेकिन हमें कितना सारा कोड लिखना पड़ा इफ एल्स का, ठीक है। लेकिन ये मैक्स, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, एक ही लाइन में हमने इफ एल्स का कोड लिख दिया है, ठीक है। ये था टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में कहाँ का यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर हम इवन और एग्जाम्पल में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी अभी हमें एक्स का वैल्यू जो है, ये इवन है कि ऑड है, हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो प्रिंटफ इवन, नहीं तो प्रिंटफ ऑड, ठीक है। 15 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अभी एक लाइन में हमने इवन ऑड का प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अभी इसको वैल्यू चेंज करते हैं ऑड में, ठीक है, चेक करते हैं ऑड प्रिंट होता है क्या, और इवन लेता है, ठीक है, इवन प्रिंट हो गया। पिछले वाले में हमने ऑड ऑड वैल्यू लिया था तो ऑड प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर एक बार चेक करते हैं, अभी ऑड वैल्यू है, ऑड प्रिंट होगा, ठीक है। ये है इवन ऑड का प्रोग्राम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर के लिए यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए यूज होता है, बहुत सारे जगहों पे यूज किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स वर्सेस टर्नरी, यूजिंग इफ एल्स आपको इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर यूज करके आपको एक ही लाइन में ये कोड लिखना है। टर्नरी ऑपरेटर मेक्स कोड शॉर्टर, कोड को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है, क्लीनर और फास्टर टू राइट, ठीक है। मैं आपके लिए कोई कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 करके उसका आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिख दीजिए कमेंट में, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया आज के टॉपिक में। तो आपको अगर आंसर आता है तो आप उसको कमेंट में आंसर कीजिए,
अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट में लिखिए समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज और इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सारंगी ट्यूटोरियल्स। धन्यवाद।